बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चक नंबर 110 ML में, जो तहसील करोड़ लालीशन में आता है। यहाँ पर इसके जो इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज हैं कानूनगो के ख़िलाफ़। आसफ़ कानूनगो है शायद, और यहाँ के कुछ इलाका मकीन है उनके ख़िलाफ़। मज़ीद इन्हीं से पूछते हैं कि क्या मामला है और क्यों ये सरापा एहतजाज हैं। जी बुज़ुर्गो, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मोहम्मद अफजल। अफजल साहब, क्या मामला है, क्यों आप आज एहतजाज कर रहे हैं कानूनगो के ख़िलाफ़? ये हमारे खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं आसफ साहब, डीसी साहब को हुक्म कर मेरे खिलाफ नजायज़ दरखास्तें दे रहे हैं, नजायज़ कब्जा की। मेरे खिलाफ, मेरे पास कोई कब्जा नहीं, किसी की कोई अलॉटमेंट नहीं कराई, किसी को कोई रकबा नहीं बेचा। काम का मेरे खिलाफ बयानबाजी कर रहे, गलत बयानी करके कर रहे हैं। लेकिन आपके खिलाफ तो संगीन इल्जामात हैं। आपने स्कूल की जगह बेच दी, ग्राउंड की जगह बेच दी, मस्जिद का बेच दिया, चरागाह पर कब्जा करवा दिया। ये आपके सामने है, आपने तस्वीरें भी ली हैं। कोई यहाँ पे स्कूल इमारत भी अभी तक नहीं बनी हुई। ये गैर आबाद इलाका है, इसमें पानी भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, सरकारी सेंटर कुछ भी नहीं है। हम तो एक गाँव आबाद गाँव में बैठे हैं। लेकिन जो रिपोर्ट आपके खिलाफ बनाई है वो तो कानूनगो ने आपके खिलाफ बनाई जी है। बिल्कुल बनाई है, उसके लिए वो कुछ चाहते थे हमसे, वो हम नहीं दे सके। उसके लिए क्या चाहते थे वो? कोई पैसा कमाना चाहते थे उसमें से, फसल में से, उसमें जो पहले वसूली करके थे उसमें से। किस चीज की वसूली आपने करके? ये गवर्नमेंट का रकबा उन्होंने एक पार्टी ने वाद किया हुआ था, उनके खिलाफ हमने तवान बना के इस हिसाब से किया। वजीर असमनी साहब के दौर में वो रकबा उनसे आज़ाद करवाया था, उनके पैसे जमा करवाए थे, उसके साथ में पैसे वो लेते थे, मांगते थे मुझसे। अच्छा, तो और आपने पैसे नहीं दिए? नहीं दिए सर। यानी कि आप कह रहे हैं कि वो रिश्वत मांग रहे थे, आपने रिश्वत? जी सर, मैंने दी थी। तो इस वजह से वो आपके खिलाफ ये हमारे खिलाफ रिपोर्ट लेके मेरे पास सुबह सफेद कागज पे मुझसे साइन कराए, साइन करवा के चलेंगे, बाद में रिपोर्ट लिखी उन्होंने। जितने साथी थे हमारे, उन्होंने सबसे इसी तरह साइन करवाए। तो आप समझदार हैं, आप नंबरदार हैं चक के, तो आपको नहीं पता चला कि वो सफेद कागज पर साइन करवा? वो मुझे 15 वाली पुलिस वाले उठा के लेके जा रहे थे, नहीं पुलिस में बच्चों की लड़ाई होगी, मैं उनको छुड़ाने लग गया। इन्होंने 15 पे कॉल करके पुलिस मंगवा ली, मुझे साथ ले गए पुलिस वाले। मुझे कहना कि जाते जाते ये साइन कर दें, वो साइन करवा लिए मुझसे उन्होंने। अच्छा, वो साइन करवा के उसका नाजायज फायदा उठा लीजिए। आपका कहना है कि ये तमाम इल्जामात बेबुनियाद सब गलत है, बिल्कुल कोई है ही नहीं मेरे पास। यहाँ इससे पहले भी इंक्वायरी हो चुकी है 2021 में, उसके बिल्कुल सरासर कमिश्नर साहब के हुक्म पर वो सब सर बिल्कुल मेरे हक में थी। उसने कहा कि कोई रकबा इसके कब्जा में नहीं है, हालांकि इसका अपना घर भी यहाँ पे नहीं है, इसके अपने कब्जे में भी नहीं है, इसने बेची भी नहीं कोई। ठीक है, मजीद भी यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि नंबरदार साहब की जो बात है उसमें कितनी सच्चाई है। मेरे पास रिपोर्ट भी पहले मौजूद है उनकी, पहले कमिश्नर साहब के दौर की, जो लिखी हुई। सब सियाज साहब वहाँ मौके पर आए थे रात के 10:30 बजे, और इसी साहब भी साथ थे। वो मौके पर आकर इंक्वायरी करके गए, सारा उनको विजिट कराया गाँव का। उसके बाद फिर देख के लेके गए उन्होंने। फिर उसके बाद मुझे रिपोर्ट मिली थी कि यहाँ पे इसका कोई कब्जा नहीं है। ठीक है, और चिरागा में कोई काबिज़ीन मौजूद है? चिरागा में कुछ लोग आबादकार बैठे हैं, जी गरीब आदमी। जो कब से बैठे हुए? वो तो पुराने सदी पहले से बैठे हैं, बहुत देर पहले से। और आप कब से नंबरदार? जी मैं 1996 से नंबरदार बना, उससे पहले से लोग बैठे हैं। 1996 से पहले बैठे हुए। मजीद भी यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, उनसे पूछते हैं इस हवाले से क्या। जी ठीक है सर। जी बुजुर्गो, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल साहब, ये जो नंबरदार साहब ने कहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चा है जी, इसमें कोई झूठ नहीं। आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं सन 69 से रह रहा हूँ। तो कोई कब्जा करवाया है इन्होंने यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं कब्जा कराया। और कोई चिरागा पे, कोई मस्जिद पे? कोई नहीं कराया। तो फिर ये क्यों इनके खिलाफ दरखास्तें दी जा रही हैं, क्यों इनको तंग किया जा रहा है? बाजी वो एक हर बंदे ते एक ते नहीं, वो 9 दे विच भी हुंदा है काम में, हर बंदे ते। कौन है वो जो ये सारा कुछ करता है? वो करदा है, उनका नाम है अब्दुलरहमान के बेटे हैं, यासर। अच्छा, अब्दुलरहमान के बेटे हैं यासर वगैरह? हाँ जी, हाँ। उनकी वजह क्या है, वो क्यों करते हैं ऐसा? बाजी ये पता नहीं की वजह है, मकसद को ये सानू नहीं पता वजह की। जिथे जिथे जाता ये गांव तो हमने भी देखा है तकरीबन खाली पड़ा है, ना यहाँ पे कोई सहूलत है, ना ही कोई ज्यादा मकान वगैरह बने हुए हैं, सारे हाँ जी, सब खाली पड़े हुए हैं प्लाट। हाँ जी, हाँ जी। फिर मेरे को अंगूठा लवाया है अपना कानूनगो साहब ने, साफ कागज दे उत्ते। कानूनगो किसने? ये आसफ साहब ने। अच्छा, वो साफ कागज ते लवाया जी। मैं अपनी हाजिरी लगा लौट के मैं 10 जाके आया वहाँ, तो मैं फिर इस वजह तो अंगूठा ला देता। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि धोखे से इनसे जो है वो सफ़ेद कागज़ पर अंगूठा लगवाया गया है कानूनगो की जानिब से, और फिर उसके बाद उस पर मनचाही जो तहरीर है वो दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मजीद भी हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे पूछते हैं आपका क्या नाम है? मोहम्मद इमरान अफजल मेरा नाम है जी। आप नंबरदार के बेटे? जी मैं नंबरदार का आप बेटा पर बड़े संगीन इल्जामात लगाए गए हैं, आपने चिरागा पर कब्जा करवाया है, मस्जिद पर और स्कूल पर। क्या इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? प्रीवियस काफ़ी अरसे से ये इल्ज़ाम चल रहे हैं, गांव की तरफ से कोई बंदा भी नहीं है। ये हमारे चक से अलहदा है,
ये 109 चक का बंदा है, रिहायशी क्या नाम है यासर उसका नाम है। ठीक है। ये अरसा दराज से ये कार्रवाइयाँ कर रहा है, कभी सूबाई रकबों की, कभी इहाता जात की, कभी इल्ज़ाम तराशियाँ क्या करता है। तनाज़ा क्या है आपका उसके साथ? उसकी डिमांड्स हैं कि मुझे 2 कनाल रकबा दे दिया जाए चक में। अगर है। उसको 2 कनाल रकबा दे दिया जाए, चरागा का दे दिया जाए, कब्ज़ करवा दिया जाए कि बतौर मुझे नंबरदार कब्ज़ करवा दे, तो फिर मैं आपसे राज़ी हूँ। अच्छा, एक उसका है कि वो रकबा है, वो रकबे का उसका घरेलू तनाज़ा है उसके भाई के साथ, उसकी उसने तमलीक करवाई थी, सबसे तस्दीक करवाई थी, दोनों भाइयों का हिस्सा था, उसने अकेले ने अपने नाम लिखवा लिया। ठीक है। उसकी अब तस्दीक के लिए उसके भाई ने उसके अगेंस्ट कार्रवाई की हुई है कि मुझे भी रकबा दिया जाए। वो अदालत में प्रोसेस चल रहा है। वो उसके लिए हाजी साहब ने, अदालत ने तलब किया उसके खिलाफ, हाजी साहब ने उसको वेरीफाई किया कि वाकई ये 2 भाई हैं। उसके अगेंस्ट भी मुझे कह रहा है कि हाजी साहब ने, नंबरदार साहब ने ये मेरे साथ ज्यादती की है। ठीक है। जबकि नंबरदार साहब तो हक पे चल रहे हैं ना, वो तो एज ए नंबरदार अपनी कार्रवाई कर रहे मकसद आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बंदा आपके खिलाफ दरखास्तें दे रहा है उसने पहले अपने सगे भाई के साथ फ्रॉड किया है, हैं। जी जी और वो उस फ्रॉड को छुपाने के लिए आपका इस्तेमाल कर रहा है। जी जी बिल्कुल। और इसके अलावा वो जो 2 कनाल रकबा है यहाँ से चक में लेना चाहता है, तो उसका हिस्सा नहीं बनता यहाँ से कोई भी चक में? चिरागा उसको 2 कनाल दी थी हमने, 1 कनाल उसने उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया था। उसने बिल्कुल चक की तरफ से दी गई, जैसे सारे जिम्मेदार यहाँ पे रहते हैं, सब ने 2-2 कनाल इत्तेफाक तो कमेटी तश्कील दी गई, तो कमेटी के जरिए साहब ने बांटा, वो लिया, उसको भी दिया गया, उसने उसको कोई संभाला नहीं, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, कुछ हमने 1 कनाल उसको छुड़वा दी, कुछ 1 कनाल उसने नहीं छोड़ी, तो उसके अगेंस्ट वो कह रहा था कि आपने कब्जा करवाया। जब से आपके पास नंबरदारी है, ये आपने भी किसी को रकबा फरोख्त किया है या किसी को बिठाया हमने है? हमारा इसके खिलाफ इस पे हमें कोई तहरीरी सबूत नहीं है किसी के पास। सब लोग खड़े हैं। फर्दन हम तो ये अपील करते हैं, एसी साहब यहाँ पे आए, इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे, असिस्टेंट कमिश्नर आए, अपना कमिश्नर साहब आए, डीसीओ साहब आए, यहाँ पे आप फर्दन कार्रवाई करें। आपको पता और चले आपके हक खिलाफ है, जो कार्य सरकार की कार्रवाई के लिए वो एप्लीकेशन आ गई है कानूनगो साहब की जानिब के, उस हवाले से आप क्या कहें? कानगो साहब ने अपनी प्रॉपर यहाँ पे बैठे हैं, आए हैं, उन्होंने अपनी कार्रवाई की है, उन्होंने नोटिस चस्पा किए हैं, हमने उन्हें मोस्ट वेलकम कहा है, उनका काम करवाया है। इसके बाद जो लड़ाई का झगड़ा, हमारा झगड़ा वगैरह हुआ है, उस पर यासर ने कुछ बदकलामी की है, बदअखलाकी की है हमारे साथ, हमारे बुजुर्गान यहाँ पे बैठे थे उनके साथ। महकमे के साथ हमारी किसी किस्म की रंजिश या किसी किस्म की दबाव या तनाव या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमने उन्हें रिस्पॉन्स किया अच्छे तरीके से, उनके साथ कोऑपरेट किया। अगर यासर के साथ हमारी कुछ बैसा बमैसा हुआ है या झगड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसकी वो अलग मैटर है हमारा, क्योंकि वो अरसा दराज से आपने कार्य सरकार में कोई मुदाखलत नहीं की, आपने कानूनगो को कुछ नहीं कहा, आपने उसको कार्रवाई से नहीं रोका? जी बिल्कुल, हमने उनको कार्रवाई से नहीं रोका, और उन्हें कार्रवाई करते हैं, प्रीवियस भी करते रहे हैं, और इस दफ़ा भी हमने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कराई है, उनकी मेहमान नवाजी भी की है। उनके खिलाफ हमने कोई आपका मुतालबा क्या, आप क्या चाहते हैं? हमारा मुतालबा क्या है कि हमें आकरसी की जाए, इन लोगों के साथ ज्यादती की जाती है वो ना करें। आए रोज़ वो कोई ना कोई मन घड़त कहानियाँ लिख के एप्लीकेशन देता रहता है, डीसीओ साहब को, एसीओ साहब को, महकमे को भी तंग करता है, अवामुन नास को भी तंग करता है। साहब का क्रिमिनल रिपोर्ट, वो बंदा है डिपोर्ट होके आया है, यहाँ पे लोगों को ब्लैकमेल करता है, पैसे मांगता है, ठीक है, मुझे पैसे दे दें, अभी लोगों को भेजना है। आपने जो इतने इल्जामात उस पर लगा दिए कि वो डिपोर्ट हो गया क्रिमिनल, आपने कभी उसके खिलाफ कोई दरखास्त दी? नहीं सॉरी, आपके खिलाफ ये सारी दरखास्तें क्यों हैं? बस हमारे खिलाफ इसलिए है कि हम उसका जो हिसाब किताब है, उसका एक माइंड सेटअप बना हुआ है कि मैंने तंग करना है लोगों को अपने असूल के लिए, हर जायज़ नाजायज़ चीज़ के लिए उसने एक प्रोपेगेंडा बनाया हो कि मैंने बस यही काम करना है। हाँ जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। ये जो मुजाहिरीन है, इनका कहना है कि ये सारा जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इनके खिलाफ लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और मन घड़त है, हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। कोई भी यहाँ पर इस गांव में किसी भी सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं हुआ, और ना ही कभी कोई ऐसी बात की गई है, और ना ही सरकार में मुदाखलत की गई है। इनका जो आला हुक्काम है उनसे इंसाफ और हक़ रसी की अपील है।